नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो लॉ की वैकेंसी बताऊंगा। एक तो जज की है, जज में भी अलग अलग है, दो सेपरेट कैटेगरी में वैकेंसी निकली है। और एक फ्रेशर की जॉब है जो राजस्थान में निकली है। तो दोनों वैकेंसी को कवर करूंगा। और राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया था, वैकेंसी इंक्रीज की है। मेरे चैनल से जुड़े हो गए तो मैंने चैनल पे अपडेट देता रहता हूँ लॉ से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। और राजस्थान एपीओ के फॉर्म ओपन होना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि एपीओ के फॉर्म ओपन हो जाएंगे क्या, आरपीएससी फॉर्म ओपन कर देगी क्या। चांसेस कम है। आप हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या आरपीएससी को भी लेटर लिख सकते हो, जो आपको सही लगे अथॉरिटी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास आउट हो गए हैं, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया और ये वैकेंसी भी 8 साल बाद आई है। अगर आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम दे रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी है। प्री की टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट होता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता चलता है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर लेना, कहीं से भी लो, आपकी इच्छा है। अगर मेरे थ्रू लेना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऐप है, डाउनलोड कर लेना, कोड यूज कर लेना, कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आपको ऑफ मिल जाएगा। वैसे भी टेस्ट सीरीज काफी सस्ती है, ज्यादा प्राइस है नहीं, आप कोड यूज करोगे तो और ऑफ हो जाएगा। और सेपरेट बांट रखा है, मतलब आईपीसी का अलग से एग्जाम है, फुल मॉक टेस्ट भी है। प्रॉपर टेस्ट सीरीज बनाई है आरपीएससी पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे लेटेस्ट, क्योंकि आरपीएससी ने सिलेबस भी अमेंड कर दिया था एपीओ का। इस चीज का ध्यान रखना। पहली वैकेंसी कवर करते हैं अपन राजस्थान में जो निकली है। ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का है, 5/11/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें पहले 2 लीगल रिसर्चर की वैकेंसी थी, अब 4 कर दी गई है लीगल रिसर्चर की। और 5/11 से लेकर 12/11 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो 12 तारीख आएगी इस महीने की, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट का भी 13/11 एक दिन बाद है पेमेंट का। और इस चीज का ध्यान रखना, ये फ्रेशर की जॉब है, 33 साल मैक्सिमम एज है, इसमें लिख नहीं रखा। मैंने जब वीडियो बनाया था इससे पहले उसमें डिटेल में था नोटिफिकेशन, तो मैंने बता दिया था। और 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। आरजीएस की भी तैयारी कर सकते हो। ऑनरेबल हाईकोर्ट के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। बहुत चीजें होती हैं, आपको ब्रीफ करना पड़ता है, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, लीगल रिसर्च करने पड़ता है, लीगल केसेस देखना पड़ता है, घर पे भी काम करने जाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट के घर में भी ऑफिस होते हैं। और छुट्टी भी मिलती है आपको। कई बच्चे पूछते हैं सर इसके साथ अपन आरजीएस की तैयारी कर सकते हैं या किसी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू तो आपके पास कॉल आता है और आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है हाईकोर्ट में इंटरव्यू देने का। और फ्यूचर में आप आरजीएस भी सेलेक्ट हो गए तो आपको हाईकोर्ट में इंटरव्यू देना है। तो इस चीज को ध्यान रखते हो। इंटरव्यू तो अगर सेलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू देने जरूर जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की जो हाईकोर्ट में निकली है। इसमें सेपरेट वैकेंसी निकली है, सिविल जज के लिए अलग निकली है और वकीलों के लिए अलग निकली है। तो दोनों की बात कर लेंगे, दोनों की क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे। और जिनके मन में डाउट रहता है कि सिविल जज कब हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है, तो आज आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बताता रहता हूँ, किसी वीडियो में बताया होगा या कमेंट में भी रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत बच्चे पूछते हैं, काफी बच्चों को पता नहीं है। और आप भी कमेंट करके बताना कि कब दे सकता है एक सिविल जज हायर जुडिशरी का एग्जाम। सबसे पहले फोटो देखो आप, ये हाईकोर्ट की है। इसकी लास्ट डेट है 22/11/2024, 6/11 से चालू है। और 1,40,000 से लेकर 1,90,000 तक सैलरी रहेगी। डीए अलाउंसेज उधर रहते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के अलाउंसेज जानने हैं आपको, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो। सिविल जज के अलाउंसेज भी बता रहा है, सैलरी बता रहा है कि सब कुछ है। 14 वैकेंसी निकली है सिविल जज के लिए। मतलब जो एसीजेएम है इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर सिविल जज को। मतलब एसीजेएम रैंक का आदमी उसको मगर जैसे फॉर एग्जांपल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो एसीजेएम बनता है। और एसीजेएम बनने के बाद उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है। और किसी भी स्टेट से आप दे सकते हो। अगर आप सिविल जज हो, जैसे राजस्थान में हो, अगर आप हायर जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसका एग्जाम पैटर्न में लोकल लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं हो रहा, तो बिल्कुल दे सकते हो आप। और इसमें आपकी फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेंगे। अब देखो एग्जाम पैटर्न देख लो आप। रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें 75 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ईच पेपर। देखो इसमें पहला पेपर होगा सीपीसी का, पर्सनल लॉ का होगा, इसमें टीपी आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ आएगा,
और लिमिटेशन आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उड़ीसा आएगा, उड़ीसा स्टेट वाले एक्ट आएंगे, उड़ीसा लैंड रिफॉर्म एक्ट आएगा, और मोटर व्हीकल आएगा, और आर्बिट्रेशन आएगा, कमर्शियल कोर्ट आएगा। ठीक है, पहला पेपर यह है, 25-25 मार्क्स के पेपर होंगे। सेकंड पेपर है, इसमें सीआरपीसी आएगा और नए वाला क्रिमिनल लॉ भी आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 20 मार्क्स का, इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता भी आएगी 2023 20 मार्क्स की, और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 20 मार्क्स का। पुराने भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। अब ये यार मैंने काफ़ी देखे हैं जो हायर जुडिशरी में दोनों, जैसे मैंने अभी बताया था छत्तीसगढ़ में भी हायर जुडिशरी का एग्जाम हो रहा है, उसमें दोनों आ रहे हैं, पर राजस्थान में अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हायर जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है राजस्थान में, और राजस्थान में जो हायर जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है। हाईकोर्ट में पे लेटेस्ट साइट, मतलब हाईकोर्ट की साइट पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था। जो भी फिजिकल हैंडीकैप एग्जाम दे रहे हैं उनको कोई अगर कोई फैसिलिटी चाहिए उनको लिख के देना पड़ता है। आरजेएस में भी हुआ था, हायर जुडिशरी में भी। आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, कम्युनिटी पोस्ट पे है मेरे यूट्यूब चैनल के। और इसमें ड्रग्स वाला भी आएगा, फूड सेफ्टी भी आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी आएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी आएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी आएगा, वाटर से रिलेटेड भी आएगा प्रोटेक्शन एक्ट, SC/ST एक्ट भी आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा 2005। ठीक है, इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का। इसमें प्रोविजन पीरियड भी रहेगा जो रूल्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप फोन नंबर पे फोन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। वर्किंग आवर लिख रहा गया है 10:30 से 4:30 के आसपास। अब इसी में एडवोकेट के लिए भी देखो, हायर जुडिशरी में 2 रिजर्वेशन होते हैं, एडवोकेट का होता है, एक सिविल जज का खुद का रिजर्वेशन होता है, तो अलग अलग सीटें आती हैं इनकी। और इसमें 31 वैकेंसी है, और इसकी भी 22/11/2024 लास्ट डेट है। अनरिजर्व के लिए 16 है, SC/BC के लिए 3 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 है। ठीक है, और इसकी भी पे स्केल वही है सेम। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कोई जजमेंट नहीं मांगा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। राजस्थान में 10 जजमेंट मांगते हैं, यूपी में भी अब जजमेंट मांगने लग गए हैं। इसमें कोई जजमेंट का बात नहीं लिखी हुई, प्रैक्टिस होनी चाहिए 7 साल की कंटिन्यू आपके पास, और एज होनी चाहिए 35, और मैक्सिमम एज है 45। एज रिलैक्सेशन भी है, मैक्सिमम 5 साल का SC/ST, SE/BC और वुमेन को, 10 साल का फिजिकल हैंडीकैप को। वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो सकती है। ठीक है, फीस है इसमें 750 रुपए। ठीक है, और SC/ST फिजिकल हैंडीकैप की कोई फीस नहीं लगेगी, एग्जाम्प्ट है। अब इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं अपन। इसमें होगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम पैटर्न, इसमें इंग्लिश का भी पेपर हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा जो सिविल जज वाले हैं, इसलिए एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूं मैं। रिटर्न एग्जाम होगा, 3 होंगे रिटर्न एग्जाम, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के पेपर होंगे। पहला पेपर होगा CPC का, पर्सनल लॉ का, वही TP स्पेसिफिकली लिमिटेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उड़ीसा से रिलेटेड रहेंगे, और मोटर व्हीकल एक्ट, आर्बिट्रेशन रहेंगे, कंसिलेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट। 100 मार्क्स का पेपर है, 30-30 40 मार्क्स का। CPC का 30 मार्क्स का होगा, पर्सनल लॉ का 30 मार्क्स का होगा, ये सारे जो थर्ड पॉइंट है उसको 40 मार्क्स के होंगे 100 मार्क्स का। पेपर सेकंड होगा CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 30 मार्क्स का आएगा। इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023, 30 मार्क्स का। इसमें वेटेज भी ज़्यादा है नंबर। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 30 मार्क्स का। ड्रग्स वाला फूड सेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एसेंशियल कमोडिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल, पॉल्यूशन एक्ट भी आएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इनमें से। और इसमें उड़िया से इंग्लिश ट्रांसलेट भी करना है, इंग्लिश से उड़िया भी करना है, ऐसे भी लिखना है। ये पॉइंट उसमें नहीं था जो सिविल जज का। तो जो सिविल जज अदर स्टेट के हैं वो ACGM रैंक के हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके घर में से कोई हो ACGM, उनको 5 साल हो गए हैं ACGM रैंक पे रहते हुए, तो वो बिल्कुल एग्जाम दे सकता है। और हायर जुडिशरी का बेनिफिट क्या रहता है, मैं आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो में। हायर जुडिशरी का ये बेनिफिट है, उनका प्रमोशन पहले होता है, उनको सीनियर माना जाता है जो हायर जुडिशरी से सेलेक्ट होता है। जो 35 साल का हायर जुडिशरी में अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उनको हाई कोर्ट जाने में ज़्यादा समय लगता नहीं है, उनका प्रमोशन भी जल्दी होते हैं, वो प्रिंसिपल DJ भी बहुत जल्दी बनते हैं। तो हायर जुडिशरी का एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए।
और कंपटीशन भी थोड़ा राजस्थान में तो हार्ड रहता है। लास्ट टाइम एक भी सिविल जज हायर जुडिशियल में सेलेक्ट नहीं हुए थे और 4 जने सेलेक्ट हुए थे, वकील थे। 80 करीब सीट थी, बाकी सीट सब खाली गई थी। आप सोच सकते हो कि एग्जाम लेवल क्या रहता है। उड़ीसा का मुझे नहीं पता। और 4 जने सेलेक्ट हुए थे, केवल 4 वकील सेलेक्ट हुए थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैकेंसी हर कैटेगरी की आती है। मैंने अपकमिंग वैकेंसी पे भी वीडियो बनाया, उसमें हिमाचल, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, गुजरात और वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सबको कवर करा। अगर वीडियो देखा नहीं है तो देख लो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और एपीओ की टेस्ट सीरीज अभी जाके परचेज कर लो, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो एपीओ का टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो, हर दिन टेस्ट दो, जिससे आपकी स्पीड भी बनी रहेगी, आपको एग्जाम पैटर्न भी पता रहेगा, आपका डर भी निकलेगा। तो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप कोड यूज करना जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड मैंने ही बनवाया है क्योंकि आपको और बेनिफिट मिल जाए अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कृष्णा अकेडमी की टेस्ट सीरीज है और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।